हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्वल है और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपके मार्क्स 60% से कम हैं तो आपको जॉब कैसे खोजनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके खुद के मार्क्स 60% से कम रहे हैं बट उन्होंने करियर में बहुत अच्छा किया। कैसे किया ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अपने खुद के क्लासमेट के बारे में बताना चाहूंगा जिसने बहुत नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है और मार्क्स भी कम थे, फिर भी आज के टाइम में वो 2 लाख से ऊपर कमा रहा है। तो देखते हैं, विकास मेरे साथ पढ़ा करता था, तो इसके मार्क्स जो थे 10th 12th में काफी कम थे। स्टेट बोर्ड के होने के कारण 10th में उसके 65% मार्क्स थे, 12th में 58% मार्क्स और इंजीनियरिंग में मात्र 62%। अब हुआ ये क्योंकि 12th में मार्क्स कम थे तो कॉलेज में एक भी प्लेसमेंट में इनको बैठने नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि उसको नॉलेज होते हुए भी कंपनीज अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मार्क्स ऑब्वियसली कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। बट इसने क्या किया कि जब वो कॉलेज में ही था उसने जावा का कोर्स करना शुरू कर दिया था। तो जावा की इसको अच्छी खासी नॉलेज थी। उसको ये पता था कि यार अगर एक इंटरव्यू में जाएंगे, अगर उन्होंने पूछ लिया अच्छे से सिर्फ जावा पे, तो क्लियर हो जाएगा। तो किसी तरह से एक जगह एक कंपनी ने उसको कॉल किया जो कि सिर्फ 8,000 दे रही थी सैलरी। इसने बोला कोई बात नहीं है। पहली सैलरी जो उसको मिली वो 8,000 की मिली। इसने वहां इंटरव्यू दिया, क्रैक कर लिया, उसको 8,000 की नौकरी मिल गई। जब हमारे जैसे लोगों, हमारे जो क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, सबके पास 2-2 3-3 कैंपस ऑफर्स थे, 25-25 हजार जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और अलग अलग कंपनीज के, तो इसके पास सिर्फ 8,000 की नौकरी थी। ये बात है 2010 की। 2010 में जब हमने पास किया तो ये जुलाई में इसने इसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। हमारी ज्वाइनिंग आई लेट, हमारी ज्वाइनिंग आई दिसंबर में टीसीएस में। हमने वहां ज्वाइन किया। एक साल के बाद हमने जब ज्वाइन किया तो हमें 14-15 हजार रुपए ट्रेनिंग में मिल रहे थे और बाकी उसके बाद मिल रहा था, और इसको 8,000 रुपए मिल रहे थे। दिसंबर जब 6 महीने इसने काम कर लिया, उसके बाद एक साल जब हुआ हमारा और इसका भी, तो 2011 के जुलाई तक इसकी सैलरी हो गई थी 16,000 पर मंथ, और हमारी जो थी, हम टीसीएस में थे तो हमारी सैलरी थी 20-22 हजार। मैं तो पहले मूव कर गया, उससे पहले ही मैकेफी में, बट मेरे साथ के जो लोग थे उनकी सैलरी 20-22 हजार रुपए हुआ करती थी। उसके बाद जो इन हैंड होती है, 3 साल जब बीत गए तो इसकी सैलरी पहुंच गई 60,000, क्योंकि कोर छोटी कंपनी में काम कर रहा था। इसने सीखा बहुत, वहां बहुत सीखा, डेप्थ में जाके सीखा, एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लिया। तो जब जावा पे ये स्ट्रांग हो गया तो यार उसकी सैलरी बढ़ गई, 60,000 रुपए की सैलरी मिल गई। वहीं जो टीसीएस में जो लोग थे उनकी सैलरी अभी भी, जब 3 साल हो गए थे, तो 4-4.25 लाख के आसपास थी। ठीक है, तो 12-6-72, यहां इनकी 7.2 लाख की सैलरी थी, और वहां जो है 4.8 से लेके 5 के आसपास मैक्सिमम सैलरी लोगों तक पहुंची थी। 5 साल बीतते बीतते इनकी 1 लाख की सैलरी हो चुकी थी, और जो लोग टीसीएस में थे अभी भी, जिनको ऑफ साइट नहीं लगा था, ऑन साइट नहीं लगा हुआ था, उनकी सैलरी अभी भी 50 से 60 हजार रुपए बहुत ज्यादा थी। आज 10 साल हो गए और इसकी सैलरी है 2 लाख के ऊपर पर मंथ। जो हमारे टीसीएस के लोग थे जो बहुत शिफ्ट कर गए, मूव कर गए, उनकी तो सैलरी अच्छी हो गई, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी अभी भी 10-12 लाख ईयरली है, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास। आज इसकी सैलरी उनके डबल है, सबसे कम मार्क्स होते हुए भी। कैसे हुआ ये हुआ ये कि पहली बात तो इसने छोटी जगह जॉब करने के पहले सोचा नहीं। इसको पैसे कम मिल रहे थे, इसको पता था, बट इसको पता था यार कि काम मिलेगा, अच्छा करेंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी में जब ज्वाइन करते हो तो आप 1 साल 2 साल सीखते हो, बस आपको उस पर ध्यान देना है। 2 साल के बाद आप स्विच कर लो कंपनी, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, बट काम सीखो। अगर आप काम अभी नहीं सीखोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो आप जॉब ढूंढते ही रह जाओगे हमेशा ये सोच के कि मुझे पहली सैलरी 25,000 की मिलेगी क्योंकि मेरे दोस्तों को भी 25,000 की सैलरी मिली है। तो ऐसा नहीं होता है। आप उनको बीट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इसने बीट किया लोगों को, बट छोटी से शुरुआत करके। तो यहां था। सिमिलरली एक दूसरी स्टोरी है जो कि मेरे भाई की है। इसके भी 10th में मार्क्स बहुत कम थे, 52%, 12th में 63%। 12th के बाद 2 साल की ईयर गैप ही थी, राइट। 2 साल ईयर गैप होने के बाद जब इंजीनियरिंग किया तो उसमें भी 3rd ईयर में इसको बैक लगने के कारण जो थे, ये 1 साल का ईयर बैक लग गया, और फिर भी जो मार्क्स क्लियर होने के बाद 62%, विच मीन्स कि अल्टीमेटली 10th के कारण वो अलाउड नहीं था कैंपस सिलेक्शंस में। पहली सैलरी इसने जॉब की, इसने बोला कि यार कोई बात नहीं, प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऐसे दिल्ली आ गए और छोटी सी कंपनी में HTML CSS का काम करने के लिए, वेब डिजाइन का काम करने के लिए 3,000 रुपए की सैलरी पे आ गया। आता इसको उस समय नहीं था कुछ, उसने सीखा। 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब काम किया, 1 साल काम जब पूरा हो गया तो इसको अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था।
अब इसने जॉब स्विच किया, इसकी सैलरी हो गई 9,000 रुपये बैंगलोर में। तो उसमें मैं बैंगलोर में था, तो ये बैंगलोर आ गया और वहाँ इसको 9,000 की सैलरी मिली। बहुत ज़्यादा सैलरी तो कुछ भी नहीं, खाने लायक भी ढंग से पैसे नहीं, आने जाने में ज़्यादा खर्च हो जा रहे थे पैसे। बट इसने ये नहीं बोला कि यार इससे अच्छा तो मैं घर ही चला जाता हूँ, ठीक है, या मेरी जॉब नहीं लगेगी या कुछ नहीं होगा, या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर लेते हैं, जो झूठा दिलासा लोग अपने आप को देते हैं कि नहीं 2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। या तो इसने वो नहीं किया, इसने ये डेविएट नहीं हुआ। उसके बाद इसको 2 साल जब कंप्लीट हो गया तो उसको नॉलेज हो चुका था, HTML CSS PHP इसने सीख लिया बीच में साथ साथ, तो उसको 17,000 की सैलरी मिल गई। इस बीच में उसने .NET का भी कोर्स किया, क्योंकि ऑफिस में जो सिखा रहा था वो सिखा ही रहे थे, और इसने .NET का कोर्स किया था, जहां से इसको नॉलेज अच्छा खासा हो गया था। और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जो उसने 2 साल में गैदर कर लिया था, उसके बाद इसको आराम से अच्छी खासी सैलरी मिल गई 17,000 की, जो कि डिसेंट सैलरी थी। 2 साल एक्सपीरियंस के बाद 17,000 सैलरी कोई बड़ी बात, कोई खराब बात नहीं है। फिर 3 साल जब हो गया, 1 साल के बाद इसने वापस स्विच किया। जब 1 साल इसने बहुत अच्छा काम किया, डेप्थ में जाके काम किया .NET पे, तो 30,000 की सैलरी इसको मिल गई। 5 साल होते होते इसने वापस जब स्विच किया, इसमें एक समझदारी है कि हर 1.5 साल पे ये स्विच करता चला गया कंपनी पिछली नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि हर स्विच करने पे आपको एटलीस्ट 20% के आसपास हाइक मिल जाता है, तो ये वो स्विच करते चला गया। 5 साल के बाद इसकी सैलरी थी 80,000 रुपये पर मंथ, और आज के टाइम में 12 साल के बाद इसकी सैलरी है 2 लाख रुपए के ऊपर पर मंथ। एक अच्छे पोजीशन पे है, सीनियर टेक लीड है। तो यार, और इस बीच में बहुत सारी कंपनीज में इसने काम किया, ऐसा नहीं था। शुरुआत इसकी बहुत छोटी कंपनी से हुई थी, बाद में कैपजेमिनी और अर्नस्ट एंड यंग EY में काम इसने किया है। तो यार, ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो शुरुआत है वो अगर खराब हो गई तो आप हमेशा ही खराब करोगे, ऐसा नहीं होता है। पैसे के ऊपर नहीं जाना है, काम फोकस इसने क्या किया। जब एक ऐसा भी टाइम था जब इसके पास 2 ऑफर्स थे, एक 13 लाख का और एक 10.5 लाख का, तो इसने 10.5 लाख रुपए वाली जॉब को ज्वाइन किया, ठीक है, क्योंकि वहां नए टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा था, वहां इसको पता था यहाँ सीखने को ज्यादा मिलेगा। जहां 13 लाख की सैलरी मिल रही थी वहां सीखने को कम था। तो यार, ये भी एक तरीका होता है। ऐसे लोग इसलिए आगे बढ़ के जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार मेहनत भी करेंगे और स्ट्रेटेजिकली मूव करेंगे कि यार ये सीखना है, इससे ज्यादा हमें आगे फायदा मिलेगा, तो यार करियर में हमेशा आगे करेंगे। ऐसे लोग हमेशा आगे हैं। तो अभी ये मेरे बारे में है। आप, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने पे नहीं फोकस करना चाहता हूँ या अपने बारे में नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ताकि तो आप इस स्क्रीन को देख लीजिए अपने हिसाब से। आगे हम जाते हैं कि पहला क्या रीजन है। अगर आपके 60% मार्क्स हैं अभी, तो यार आगे करना क्या है, इससे पहली बात शुरू करते हैं। तो ये सब हर टॉपिक 10-11 टॉपिक्स है हमारे पास, जिसपे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यार आप करियर में क्या करना चाहते हो। आप डेवलपर बनना चाहते हो, डिजाइनर बनना चाहते हो, सेल्स में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। जब आपको पता चल गया कि यार अगर मैं डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है, किस तरफ जाना है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, तो यार अब ये सोचो कि उसके लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मल्टीपल देखना है कि यार ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो नेसेसरी होती है। आप जॉब ओपनिंग में जाएं, आप आइडियली देखें कि फॉर एग्जांपल आपको एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना है, तो आप देखें कि कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं 2+ या 3+ एक्सपीरियंस वालों की, और उनमें से वो स्किल्स नोट डाउन कर लें। आप जब स्किल्स नोट डाउन कर लेंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा कि यार चलो आज नहीं 3 साल बाद तो मुझे यहाँ जाना है। अगर आपने देख लिया कि यार माइक्रोसॉफ्ट में या किसी और बड़ी कंपनी में या फ्लिपकार्ट में इतनी ओपनिंग्स है 3 साल के एक्सपीरियंस वालों की, तो आपको बस वो सीखना है और उस समय इंटरव्यू देना है। आप अगर 3 साल में वो सीख जाओगे तो आप फ्लिपकार्ट में भी 15 लाख के सैलरी पे चले जाओगे, भले ही आपकी करंट सैलरी 5 लाख हो या 3 लाख हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनीज आपको वैल्यू देती हैं अगर आप अच्छे हो तो एक स्किल को पकड़े आप, या तो एंड्रॉयड पकड़ लें, फ्रंट एंड में अगर रिएक्ट पकड़ना है, पाइथन ही पकड़ना है, आपको जैंगो पकड़ना है, एंगुलर जेएस पकड़ना है, कोई एक चीज को पकड़ना है और उसमें एक्सपर्ट बनना है। तो मास्टर बनना सीखो भाई। अगर आप स्विच करते रहोगे कि आज मन किया जावा पढ़ लिया, कल किसी ने बोला यार पाइथन ज्यादा अच्छा तो पाइथन चले गए सीखने को, फिर कुछ दिन बाद किसी ने बोल दिया यार एंड्रॉयड अच्छा है तो वो एंड्रॉयड चले गए सीखने को, यार ऐसा करोगे तो आप टहलते रह जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। एक को पकड़ना है। जॉब हर स्किल में है, हर एक टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा जॉब भी है, सैलरी भी है, बट अगर आप अच्छा करते हो तो ही है। तो एक स्किल को पकड़ना है और उसमें मास्टर बनना है। फिर आप उससे कभी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही चीज सीखा। अगर आप एंड्रॉयड सीखते हो तो साथ में एपीआई का भी देखते हो कि यार एपीआई कैसे काम कर रहा है। अगर आप पाइथन सीखते हो तो साथ में और भी चीजें सीखते हो कि यार जैंगो अगर आपने सीखा बैकएंड के लिए तो आपको ये भी सीखने को मिलता है कि यार HTML CSS कैसे काम करता है या डेटाबेस कैसे काम करता है। तो रिलेटेड स्किल्स में भी आप और सीखो, डेप्थ में जाओ। कुछ ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऑप्शंस हैं आपके पास जो कि आप स्किल्स उठा सकते हो। सो फ्रंट एंड में मैंने यहाँ पे HTML CSS से मैं कहूंगा शुरुआत वहां से करना है।
बैकएंड में जाना है तो पाइथन आप पढ़ो, फिर जैंगो पढ़ो, अगर जावा पसंद है तो जावा पढ़ो, स्प्रिंग एमवीसी पढ़ो, जेएस अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छा लग रहा है तो नोड जेएस पढ़ो, वो भी बैकएंड में आ जाए। तो यार इनमें जितने भी मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे यार सब इंपॉर्टेंट है, बट एक तरीका है सीखने का। आप एंड्रॉइड कर रहे हो तो कॉटलिन आज का जमाना है, राइट। आईओएस पे आप कर सकते हो, काफी पैसे हैं इस पे भी। क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्लटर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, फ्लटर अभी, राइट। गूगल का खुद का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट नेटिव खुद फेसबुक का है। तो इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो और पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, राइट। तो ये सब गेम डेवलपमेंट आपको सीखना है तो यूनिटी है, अनरियल इंजन है, किसी एक को मैं कहूंगा यूनिटी को आप पकड़ के यार 10 कोर्सेज उन्हीं के देखो आप। एक कोर्स मत देखो एक टेक्नोलॉजी पे, एक 10 कोर्स देखो, 10 प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। आप 10 प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको एंड टू एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख जाओगे आप और मस्त हो जाएगा। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, वहां भी पैसे हैं। डीबीएस जो होते हैं, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, माइक्रोलैंड जैसी कंपनी जो है वो इस पे काम करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो एडब्ल्यूएस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यहाँ अमेजन वेब सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटर लोग बनते हैं, तो आप वो सीख सकते हो। एसोसिएट एग्जाम भी होता है, सर्टिफिकेशन भी है उसके लिए। गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग है, आप वहां सीख सकते हो। प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सर्वर ऑटो स्केलिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब कुछ एक ही डोमेन है, राइट। तो आप उसमें जा सकते हो। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, सिस्को जैसी कंपनीज, तेजस नेटवर्क जैसी कंपनीज, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सीएनआर नेटवर्क्स हैं, तो ये सब सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई जैसे लोगों को लेती हैं। तो यार आप वो सीखो, कुछ एक चीज बट सीखो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप पाइथन भी सीख रहे हो, सीसीएनए भी कर रहे हो, नहीं यार, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको डोमेन पता होना चाहिए किस में जाना है। अगर आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आप सिर्फ उसकी तैयारी करें। आगे देखते हैं नॉन टेक्निकल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। माना कि आप बीटेक बी के नहीं है, ठीक है, एमसीए नहीं किया है, तो क्या करेंगे आप? यार सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गूगल एडवर्ड्स, इतना अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, हर कंपनी को एड्स रन करना है, हर बड़ी कंपनी को। आप वो पढ़ें, उसका सर्टिफिकेशन लें, आपको जॉब मिल जाएगी उस पर भी। छोटी कंपनीज में जाए पहले, मीडिया मार्केटिंग किसी कंपनी में चले जाओ, बोलो कि यार मुझे आता है, 5,000 दे दो यार, 10,000 की नौकरी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे के पीछे नहीं भागना है भाई, पैसे मिलेंगे, एक्सपर्टीज के पीछे भागो, पैसे में दिक्कत नहीं है। कंटेंट राइटिंग आप लिखना जानते हो यार, ये तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप लिखना जानते हो, तो यार ब्लॉगिंग के लिए चले जाओ, किसी कंपनी को पकड़ लो जिनके ब्लॉग्स होते हैं, राइट। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबके अपने अपने ब्लॉग्स हो रहे होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजी होता है। आप उनको बोलिए कि मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, टेक्निकल स्किल्स हो गया, ट्यूटोरियल्स लिखने के वेबसाइट्स हैं, उनके एडमिन को कॉन्टैक्ट करके आप बोलेंगे तो वो पर आर्टिकल आपको 1,000 रुपए देते हैं, राइट। 1 रुपी पर वर्ड होता है, ये रेट है कंटेंट राइटिंग का। तो आप वो कर सकते हो, हर दिन आप 1,000 रुपए का लिखो, 30,000 रुपए कमाना शुरू कर दोगे। एक ब्लॉग 1,000 वर्ड का लिखा सकते ही हो, 20 दिन काम करने यार 20,000 रुपए आएंगे, बट मिल जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी, हर स्टार्टअप में ये रिक्वायरमेंट होता है, वहां चले जाओ, स्टार्टअप वाले को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, बोलो कि यार हमें ये काम करना है, ठीक है, आप कम दो पैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं कन्वर्ट करूंगा उसी पे पैसे देना, कोई बात नहीं है, बट करो। ग्राफिक डिजाइन में यार बेहद अपॉर्चुनिटी है, हर एक कंपनी को अपॉर्चुनिटी है, में ओपनिंग्स है। फोटोशॉप सीख लो, इलस्ट्रेटर सीख लो, कोई एक को पकड़ लो, सिर्फ फोटोशॉप ही एक्सपर्ट बन जाओ। जब उसमें बन जाओ तो इलस्ट्रेटर भी आप सीख लीजिए, या कैनवा सीख सकते हैं शुरुआत के लिए, बट वो बहुत बेसिक हो जाएगा। बट ग्राफिक डिजाइन में अपॉर्चुनिटी है। वीडियो एडिटिंग है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसकी एडिटिंग की भी जॉब होती है। जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनीज हैं, सबको वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं। तो एडोबी प्रीमियर प्रो एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, उसको आप सीखें, आप उसके ट्यूटोरियल्स देख लीजिए। अगर वो आपने सीख लिया तो सब कुछ हो जाएगा। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स भी है, जिससे आप इंट्रो वीडियोस बनाते हैं, उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी। तो इन चीजों को आप पकड़ें अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो। तीसरा भाई, अब जो है वो ये है कि यार अगर आपको कुछ आ गया, आपने टेक्नोलॉजी में कुछ सीख लिया, राइट, ये बैनर्स आप बनाना सीख गए, राइट, या ब्लॉग लिखना सीख गए, तो यार खुद किसी को रेफरेंस लो और उसी की तरह से आप ब्लॉग लिखो, राइट। सिमिलर कुछ क्रिएट करना सीखो। कहा जाता है कि यार जो आर्टिस्ट भी होते हैं वो शुरुआत में उनको सिखाया जाता है कि यार एक पेंटिंग देखो और वैसा ही पेंटिंग बनाओ, तो इससे आप सीखते हो बेसिक चीजें, राइट। स्केचिंग आपने कैसे सीखा होगा, बचपन में कैसे सिखाया गया होगा, तो ऐसे इंसान सीखता है। आप रेप्लिका बनाओ, किसी भी एप्लीकेशन को देखो, टू डू ऐप हो, कोई भी आपको ऐप पसंद आ रहा हो, उसका डिजाइन बनना चाहो, अगर आप ऐप डेवलपर हैं तो आप, अगर आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं तो सीखने के बाद HTML CSS सीखने के बाद आप डिजाइन सेम टू सेम करने की कोशिश करें। सीखने की बहुत चीजें मिल जाएंगी इसमें। आगे बढ़ते हैं कि यार आगे क्या करना है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग। एज अ फ्रीलांसर आप रजिस्टर कर लो, freelancer.com होता है, अपवर्क होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां रजिस्टर करो, छोटे छोटे सस्ते में प्रोजेक्ट्स उठाओ सीखने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसे कमाना नहीं है अभी आपका मोटिव। पहले 3 साल तक अगर आपका पैसा कमाना मोटिव होगा किसी करियर में, तो आप करियर में आगे नहीं जा सकते हो, याद रखना इस बात को, ठीक है। 3 साल तक आपको सिर्फ सीखना है। 3 साल के बाद
किसी भी कंपनी में 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस आना शुरू जो एक्सपीरियंस पे जॉब आना शुरू होता है बड़ी कंपनीज में। आपको 3 साल तक सीखना है और 3 साल के बाद छोड़ना है, ठीक है, ऐसे काम होगा। तो फ्रीलांसिंग करो, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ जो कि प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व ओवर कर रहे हो। तो आपके अराउंड आपको खुद कुछ प्रॉब्लम लिखता है तो वो सॉल्व कर दो आप यार। अपना इनोवेशन जो है यहाँ कहाँ से आता है? प्रॉब्लम से आता है। आपके अराउंड जो प्रॉब्लम्स है आप उसको सॉल्व कर दो, दिस इज इनोवेशन। तो आप खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको लाइव करना भी है आगे, वो भी मैं बोलूंगा आगे। सो डोंट लुक एट द मनी एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। तो वो जो मैंने पॉइंट कहा कि यार 3,000 रुपए की भी जॉब मिल रही है तो भी लोगों ने किया है, तभी वो सक्सेसफुल है आज, ठीक है। तो पैसे के पीछे मत भागो। पैसे के पीछे आप भागेंगे, आप बस भागते रह जाएंगे और आगे ऐसा टाइम आएगा जब पैसे के कारण तो आपने काम कर लिया, बट उस जॉब में आगे आपको फायर कर दिया जाएगा क्योंकि आपने अच्छे से सीखा नहीं है अच्छे चीजों को। तो ऐसा नहीं करना है, चीजों पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी पे फोकस करें। 10 लाख के सपोर्ट जॉब से जो अमेजोन में लोगों को मिलता है उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है 3.5 लाख के एक स्टार्टअप या छोटी कंपनी में डेवलपमेंट का रोल। तो यार इस बात को ध्यान दें। अगर आपने वो करियर चूज कर लिया गलती से पैसे को देख के, तो आपका जो ग्रोथ है वो नहीं आएगा। आज से 15 साल बाद आप सपोर्ट पे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, ऊपर नहीं जा पाओगे। बट डेवलपर में आप अगर आपने 10 साल काम कर लिया है तो आप टॉप पे चले जाओगे, क्योंकि आप आर्किटेक्ट लेवल पे चले जाओगे, बड़ी कंपनी से बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाओगे, ठीक है। छोटी कंपनीज को ज्वाइन करें, सीखने को ज्यादा मिलेगा, पैसे भले ही कम मिले, कल्चर भले ही वो सोफा और वो जो पार्टीज होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, बट काम करोगे आप 3 साल तक छोटी कंपनी, 3 साल के बाद बड़ी कंपनी, इधर देखना 3 साल तक छोटी कंपनी। हर एक्सपीरियंस काउंट करता है। अगर आपने फ्रीलांसिंग में काम किया है वो भी काम करता है, आपने अगर फ्रेंड्स के लिए वेबसाइट बनाया है वो भी काम करता है, अगर आपने छोटी से छोटी कंपनी में काम किया है वो भी मैटर करता है। तो हर एक्सपीरियंस आप लो, आपको फायदा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि यार आपने कुछ सीख लिया और वो वेस्ट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। टाइम के साथ भी चलना है, बट आपको सीखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। सीखने पे ध्यान दो, एक्सपीरियंस लो, हर चीज का काम आएगा। शोकेस योर वर्क। आपने बड़ा अच्छा काम बनाया, सीख लिया, बट बैनर बना रहे हो तो यार अपने फेसबुक पे शेयर करो, अपने लिंक्डइन पे शेयर करो, बिहांसे पे शेयर करो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ड्रिबल है उस पर शेयर करें आप। तो आप शोकेस करें। आप अगर अपने आप कुछ प्रोजेक्ट बनाया तो उसका रिकॉर्डिंग करके आप लिंक्डइन पे डाल दें। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने देखा और वो बोला कि हाँ यार मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि यार कोई आप जानते हो जिसको यह काम आता हो, तो वो हायर करा देंगे। मैंने जब शुरुआत की थी करियर में, जब जॉब में था, मैं मैकेफी में था, तो मैं साइट से सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता था अपनी वेबसाइट का। तो मेरी जब वेबसाइट फर्स्ट रैंक आने लगी तो मैं उसको पोस्ट करता था फेसबुक पे। जो फेसबुक पे पोस्ट किया तो मेरे एक फ्रेंड ने देखा, जिसके एक फ्रेंड की कंपनी थी, उसने मुझे कनेक्ट किया, ठीक है, और बोला कि यार मेरे लिए एसईओ कर दो। तो मैंने 3 दिन के काम के लिए 20,000 रुपए लिए थे और वो खुशी खुशी दे रहे हैं कि यार प्लीज कर दो। मैंने बोला मैं रैंक लेके आ जाऊंगा, आप पैसे दे देना। तो 3 दिन के काम के लिए मुझे 20,000 रुपए मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वो चीज आती थी और मैंने शोकेस किया था। लोगों ने देखा कि यार इसको काम आता है तो ये रिजल्ट दे पाएगा। तो यही आपको करना। आप बैनर बनाते हो, बैनर करो, ऐप बनाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो फेसबुक। और यार टाइम वेस्ट से अच्छा ना कि यार किसी प्रोडक्टिव काम में शेयर करो, तो यार वो करो। कनेक्ट विद पीपल इन द रियल वर्ल्ड। तो यार ऑनलाइन तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, दिखा दिया, बट मिलो लोगों से। फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, यार कितनी बार तो फैमिली इतनी हेल्पफुल हो जाती है, फ्रेंड सर्कल इतना हेल्पफुल हो जाता है, वो आपको रेफर कर देंगे अलग अलग कंपनीज में। तो यार उस पर ध्यान दो, अच्छे दोस्त बनाओ। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग आपको हेल्प करेंगे, करियर में भी हेल्प करेंगे, सिर्फ टाइम पास की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज से 3 साल बाद हो सकता है आपका कोई एक फ्रेंड होगा जो किसी कंपनी में होगा, उसकी टीम में रिक्वायरमेंट होगा, वो बोल देगा कि यार उसने आपका देखा होगा कि यार ये काम किया, आपके बारे में जानता होगा, तो वो आपको रेफर कर देगा। तो कनेक्ट विद पीपल इन द रियल वर्ल्ड। एट द एंड सब कुछ अगर कर लिया और अगर अच्छा रिज्यूमे नहीं बनाया तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। शोकेस करना है, बट रिज्यूमे आप किसी को भेजो तो यार जेन्युइन भेजो, सुंदर भेजो, अच्छे से बना के भेजो। इस पे भी मैंने एक वीडियो प्लान किया हुआ है। अगर आप मुझे नीचे कमेंट में करेंगे कि यार ये वीडियो चाहिए तो मैं जल्द से जल्द रिज्यूमे पे बना दूंगा। एक आइडियल रिज्यूमे फ्रेशर्स और 0 to 2 years एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, मैं दोनों पे वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, बट मेरा फाइनल सजेशन ये है कि यार एक टेक्नोलॉजी पकड़ो, आप एक्सपर्ट बनो, आप चूज करो आपको क्या करना है, मैंने लिस्ट दिया हुआ है। बट एक्सपर्ट बनोगे, जॉब मिलेगी। छोटे से छोटे जगह जॉब कर लो, कंपनी में जाओ, बोलो कि यार मुझे जॉब दे दो, कुछ भी करके जॉब दे दो, वो दे देंगे आपको, ठीक है। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट सोशल नेटवर्क है, अमीगोस।
अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा होगा, इसमें प्लेसमेंट प्रिपरेशन मटेरियल्स, इंटर्नशिप्स हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे होते हैं, लाइव क्विज हो रहे होते हैं, अगर आपको लगता है ये आपके काम की है तो उसको ज्वाइन करें। और ऑल द बेस्ट। जॉब सर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, कंपनीज में डायरेक्ट जाके मेल कीजिए, जो भी करना है कीजिए, बट जॉब के पीछे भागिए, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो नीचे कमेंट करने का है, एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, इस तरह के मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट।